राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर छतरपुर के गांधी आश्रम में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। सुबह से ही गांधी आश्रम परिवार के लोगों ने शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ गांधी जयंती का ये पर्व मनाया। सर्वप्रथम गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छतरपुर के पुलिस अधीक्षक अगम जैन मौजूद रहे। गांधी आश्रम की ओर से दमयंती पाणी और संजय सिंह ने स्थानीय लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर गांधी की विचारधारा पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भी अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान बच्चों ने महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित विभिन्न नाटक और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और गांधीवादियों ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से चर्चा हुई। मैं लक्ष्य शर्मा ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल से मैं गांधी जी पर एक कविता सुनाऊंगा। सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था। सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आज़ाद कराया था। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आज़ाद कराया था। जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबको गले लगाया था। जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबको गले से लगाया था। प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था। प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था। लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखो, सत्य की राहों पर चले चलो। लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखो, सत्य की राहों पर चले चलो। मंजिल तुमको मिल जाएगी, हर बाधाओं से लड़ते चलो। आप सब जानते ही हैं आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। 2 महान पुरुषों का जन्मदिन है और पूरा देश इसको मना रहा है। गांधी जी का जन्मदिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरा विश्व इसको मनाता है। इसी तरीके से छतरपुर में गांधी स्मारक निधि में भी शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, शहर के स्कूल के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने गांधी जी के स्मरणों को याद किया और उसमें अपने जीवन में उतारने का निश्चय संकल्प करते हैं। आज सुबेरे यहाँ पर प्रभात फेरी थी और गांधी जी का प्रिय काम जो था सर्वधर्म प्रार्थना, जो चाहते कि सर्वधर्म के लोग हम सब एक है। सर्वधर्म प्रार्थना की हम लोगों ने उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने का ये प्रस्तुत किया गया। हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, शहर में लोगों के बीच में हम लोग सब गए और अभी मंची कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। तो गांधी जी के जो 2 शस्त्र रहे, सत्य और अहिंसा, यदि हम सत्य अहिंसा 2 चीज़ को ही अपने जीवन में उतारते हैं तो मुझे लगता है कि सच्चा जन्मदिन इन महापुरुषों का माना जाएगा। हमारा देश भी उतना प्यारा है, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो क्या कहेंगी, उनकी आदर्श पर भी हम सभी को चलना चाहिए, जैसे उनकी मंशा थी कि गांव को लेकर भी और सभी चीज़ों को। वो चाहते थे कि गांव की ही नींव पे शहर चल सकते हैं और संविधान भी वो चाहते थे जैसा हमारा बना है उसके नियमों का पालन करके चलना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की वो बात करते थे और महिला शक्ति की वो बात करते थे कि ये समाज जो है मनुष्य के बिना अधूरा है, तो हमें महिला और पुरुष में कोई वैसा भेद नहीं रखना चाहिए। स्त्री शक्ति की बात करते थे, यदि स्त्रियाँ ना हो तो ये समाज अधूरा है। नशा मुक्ति की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो, खादी की बात हो, ग्राम उद्योग की बात हो, ग्राम पंचायत की बात हो, हमारा देश हमारा समाज ही जो है ग्राम आधारित समाज है। तो मुझे तो यही लगता है कि हमारे गांव बचेंगे तभी ये शहर बच सकता है। यही सच्ची उनका जन्मदिन पे उनके लिए समर्पित होना होता है, यदि हम उनके आदर्श और मूल्यों को जी सके, अपने जीवन में उतार सकें। जी, यदि हम देखें तो जो मोहनदास हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो मोहन बहुत छोटे साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, पर यदि आपके खिलाफ कोई अन्याय होता है तो व्यक्ति कैसे कैसे समझता है। तो कोई व्यक्ति सीधे महात्मा नहीं बना, उन्होंने अपना जो जीवन जिया उससे उन्होंने सीखा समझा और उससे वो मोहन से महात्मा तक उन्होंने जीवन जिया। इसीलिए वो आज राष्ट्रपिता कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को संभालने में जो पिता की भूमिका निभाई है तो वो बहुत महान है। मुझे लगता है कि जो आज के विद्यालय है उसमें स्कूल है, बच्चों को अवश्य उनके सत्य के प्रयोग पढ़ना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है जीवन को समझ के जीने की। हमारा दिल और दिमाग का अच्छा विकास करके हम जीवन को जी पाते हैं। इस समाज में सबको अध्ययन करना है, नौकरी करनी है, वो एक पक्ष जब पक्का है, पर यदि हम किसी महापुरुष के जीवन को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे देश में जो कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा विकसित हो रही हैं, हम उसमें से अपने आप को संभाल के कैसे जी सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि गांधी जी के सत्य के प्रयोग जो है आज प्रासंगिक है और नए युवा पीढ़ी को उसे पढ़ना चाहिए।